नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। हरियाणा विधानसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कि बीएसी का गठन एक बार फिर से चर्चा केंद्र में है। कहा जाता है कि यह समिति सदन के कामकाज को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए बनाई जाती है ताकि विशेषज्ञों, विधायकों और अहम मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो सके। लेकिन सवाल ये कि क्या बीएसी वास्तव में सभी दलों को समान अवसर देती है या फिर सत्ता पक्ष की सुविधा के अनुसार एजेंडा तय किया जाता है। फिलहाल हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं, जहां हरियाणा विधानसभा विंटर सेशन के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी गठित कर दी गई है। इसको लेकर विधानसभा सचिवालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसके साथ ही कमेटी में स्पीकर हरविंद्र कल्याण को पदेन अध्यक्ष बनाया गया है। और आपको बताते चले कि यहां पर इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री अनिल विज, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल को मेंबर बनाया गया है। कमेटी में 3 विशेष आमंत्रित मेंबरों की भी नियुक्ति की गई है और इसमें डिप्टी स्पीकर कृष्ण लाल मीणा, निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल और INLD विधायक अर्जुन चौटाला को भी शामिल किया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बीएसी का गठन किया गया और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। और इस बीच आपको बताते चले कि बीएसी का जो है गठन किया गया और महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि हरियाणा विधानसभा विंटर सेशन के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी गठित कर दी गई है। 18 दिसंबर से जो है शीतकालीन सत्र का आगाज होने वाला है, लेकिन उससे पहले देखिए ये समिति गठित की गई। बीएसी का गठन का जो है पर विपक्ष के लगातार सवाल भी होंगे, लेकिन इस बीच ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां हरियाणा विधानसभा विंटर सेशन के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसी का गठन कर लिया गया है। इसको लेकर विधानसभा सचिवालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया। हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी गठित हो चुकी है। स्पीकर हरविंद्र कल्याण को बनाया गया है पदेन अध्यक्ष, तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र हुड्डा, विधायक गीता भुक्कल को मेंबर बनाया गया है। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री अनिल विज, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल को मेंबर बनाया गया है। कमेटी में 3 विशेष आमंत्रित मेंबरों की भी नियुक्ति की गई है। इसमें डिप्टी स्पीकर कृष्ण लाल मीणा, निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल और INLD विधायक अर्जुन चौटाला को इसमें शामिल किया गया है। और सीधे लिए चलते हैं आपको जहां से हमारे अलग अलग जगह से संवाददाता जुड़ रहे हैं, जहां ओपी शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही मोनू पांचाल फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं। मोनू, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बीएसी का गठन कर लिया गया है, क्या कुछ मुद्दे उठने वाले हैं? जिस तरीके से जो है विधानसभा में जिस तरीके से जो समिति जो गठित की गई है, इसके चलते तमाम तरीके की जो चीजें हैं, अहम फैसले जो है वो यहाँ पर लिए जा सकते हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके अंतर्गत जो है ये समिति काम करेगी। जिस तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस के कुछ जो है नेता जो है वो मेंबर बनाए गए हैं, उसके साथ साथ बीजेपी के नेता भी हैं। तमाम तरीके से देखा जाए तो तमाम तरीके से जो समिति बनाई गई है, समिति का जो है विधानसभा को चलाने में एक बड़ी जो रोल है वो यहाँ पर निभाने का काम करेगी। जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम तरीके से किस नेता को कितने समय बोलना है, किस तरीके से कौन कौन नेता इसमें बोलेंगे। आपके पास लौटूंगी, इससे पहले ओपी आपके पास आना चाहूंगी। ओपी, अगर विपक्ष की बात करें तो क्या उनको अपनी बातों को रखने का पूरा मौका मिला है इस समिति में? देखिए सपना, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों को लेकर संविधान में प्रावधान होते हैं। और जब भी कोई सत्र शुरू होता है तो इस कमेटी का जो गठन किया जाता है, आमतौर पर जो स्पीकर होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं और नेता विपक्ष और सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री और जितने भी लोगों का आमंत्रित किया होता है। इसका बेसिक एक जो सबसे अहम जो काम होता है वो सत्र की जो कार्रवाई है वो कितने दिन चलेगी, कितनी सीटिंग्स होंगी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक फोकस रहता है। आमतौर पर जो कैबिनेट होती है वो संसद सत्र को जो है वो विधानसभा सत्र को जो है मंजूरी जरूर देती है, लेकिन सत्र कितने दिन चलेगा इसका फैसला जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं उनके अध्यक्षता में जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनी है ये होता है। इसके अलावा जब ये कमेटी की बैठक होती है तो इसमें विपक्ष के नेता को भी बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है और वहां पर चर्चाएं होती हैं कि सरकार के पास जो है वो 4 दिन का काम करने का ही जो है वो
बिजनेस है या वो इतने विधेयक पास करवाना चाह रही है ऐसे ऐसे, तो हम सरकार चाहती है 4 दिन चले। लेकिन अगर विपक्ष कहता है कि नहीं हमारे पास 8 या 10 ज्यादा मुद्दे हैं और हम चाहते हैं कि विधानसभा का सत्र 4 की बजाय 5, 6, 7 जो भी होता है उसके बाद उसमें बारी बारी चर्चा होती है। और कई बार कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जिसको लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में गतिरोध होता है। पिछली अगर मैं मॉनसून सेशन की बात करूं तो जो चरखी दादरी में एक लड़की की जो हत्या हुई थी उसकी सीबीआई इंक्वायरी कर दी है, उसको लेकर विधानसभा करीबन 8 बार स्थगित हुआ था। और बाद में जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है वहां हुई, मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और बाकी तमाम सदस्य वहां बैठे और इस बात पर सहमति बनी कि 2 दिन बाद इस मुद्दे के ऊपर चर्चा की जाएगी। तो अगर इस तरह का कोई भी गतिरोध सरकार को लग रहा है या विपक्ष अपनी मांग बैठक में उठा रहा है तो बारी बारी जो उनके ऊपर एड्रेस किया जाता है और कहा जाता है कि ठीक है आप इस मामले पर चर्चा चाहते हो, सरकार तैयार है या सरकार नहीं तैयार है और सत्र का दिन बढ़ाना है। जैसे अब तक जो सुनने में आ रहा है कि सरकार 3 दिन का टेंटेटिव एक प्रोग्राम, संभावित प्रोग्राम सरकार ने बनाया। सरकार 3 दिन इस सत्र को चलाना चाहती है और यदि विपक्ष इसमें कुछ मांग करना चाहता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि सत्र की अवधि बढ़ा दी जाती है। अगर सत्र की अवधि नहीं बढ़ाई जाती तो डबल सीटिंग कर दी जाती है। विधानसभा की एक सीटिंग जो 6 घंटे होती है, कई बार ऐसा होता है कि 6 की बजाय जो उसको जो है 10 घंटे तक जो है वो कर दिया जाता है। तो ऐसे में विपक्ष अपनी डिमांड लेकर आएगा और सत्ता पक्ष अपना बिजनेस लेकर आएगा और कितने दिन चलेगा इसके ऊपर देखना है। और एक तरह से अगर मैं कहूं तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक एक सर्वदलीय बैठक जैसी होती है। जैसे केंद्र में सत्र से शुरू होने से पहले जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, उसी तरीके से राज्यों के अंदर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर आमतौर पर सभी पार्टियों के सदस्य थे। अब हरियाणा विधानसभा की बात करें तो उसमें कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और उसके बाद अगर कोई दूसरी पार्टी बचती है तो इनेलो बचती है और इसके अलावा 3 निर्दलीय जो विधायक बचते हैं। तो एक निर्दलीय विधायक को बुला लिया गया है, एक इंडियन नेशनल लोकदल का रिप्रेजेंटेटिव बुला लिया गया है और कांग्रेस की तरफ से 2 रिप्रेजेंटेटिव इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो झज्जर से विधायक गीता भोपल है वो शामिल हो गई हैं। तो एक तरह से ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के साथ साथ जो सर्वदलीय बैठक भी होगी, क्योंकि सभी पार्टी के जो इश्यू हैं, जो विधायक हैं वो अपने नेताओं को दे देते हैं और उसके बाद जो है इसमें चर्चा हो जाती है और आमतौर पर सदन की जो एक रूपरेखा इसमें तैयार हो जाती है उसी के हिसाब से जो है वो सदन चलता है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे अचानक से कोई बड़ा इश्यू स्टेट के अंदर उसी दिन हो जाता है तो उसमें भी चर्चा होती है और जो बाकी काम अगर डिस्टर्ब होता है तो सदन की कार्रवाई जो है वो बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में अगर कोई भी विस्तार से फैसला लिया जाए तो वही एक कोई आयरॉनिक रूल नहीं है, उसमें भी जो बदलाव हो सकता है। तो अब देखते हैं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक को लेकर अभी तक जो है कोई अधिसूचना जारी नहीं है कि कब होगी, कहाँ होगी। आमतौर पर विधानसभा सचिवालय में बैठक होती है और अगर देखें तो आमतौर पर जिस तरह 18 तारीख का है तो प्रैक्टिस ये भी रही है कि 17 तारीख को भी हो सकती है या फिर बैठक 18 तारीख को भी हो सकती है। बैठक कब और कहाँ होगी इसका जो अधिकार क्षेत्र होता है वो विधानसभा अध्यक्ष का होता है। बिल्कुल, शीतकालीन सत्र का जिक्र कर ले ओपी, तो देखिए सरकार किन किन अहम विधेयकों को लाने की तैयारी कर रही है, क्या कोई जानकारी अब तक सामने आ पाई है? अगर सत्र की बात करें तो सत्र के अंदर जो है सरकार करीबन 6 से 7 कानून लेके आएगी। हरियाणा सरकार ने हाल ही में पुलिस भर्ती नियमों में जो है बदलाव किया है। इसके अलावा कुछ अमेंडमेंट्स हैं कर्मचारियों के रूल से संबंधित, उसको भी सामने जो लेकर आएंगे। और इसके अलावा और भी जरूरी जो है वो एक वो होता है कि इसमें डिसइन्वेस्टमेंट बिल्स जो आते हैं, कई बार इसके अंदर जो एप्रोप्रिएशन बिल्स हैं वो भी सरकार लेके आएगी। मानो कि 1 अप्रैल से जो सेशन हमारा वित्त वर्ष जो शुरू होता है उसमें सभी विभागों को कुछ पैसा दिया जाता है। कुछ विभाग जो खर्च नहीं कर पाते, कुछ विभागों की जरूरत नहीं होती, कुछ विभागों में ज्यादा जरूरत होती है, तो उस पैसे की भी जो अदला बदली विधानसभा में जो है अनुमति लेने के बाद ही किया जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार के पास अच्छा बिजनेस है। जहां तक विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के पास मुख्य तौर पर 3 मुद्दे जो दिखाई दे रहे हैं। पहली बार ये कि किसानों को सरकार ने अभी मानसून का मुआवजा दिया है, जो मुआवजा करीबन दूसरी फसल की बिजाई, जो रबी सीजन की जो बिजाई है वो लगभग हो चुकी, गेहूं सरसों वगैरह की,
तो अब जाकर किसानों को जो है वो बिजनेस जो मुआवजा दिया है तो उसको, और वो मुआवजा पंजाब के मुकाबले थोड़ा सा कम दिया है। जिस पॉलिसी के तहत मुआवजा दिया है उस पॉलिसी को बने हुए भी करीबन 10 से 11 साल हो चुके हैं। तो ऐसे में विपक्ष चाहेगा कि पॉलिसी में संशोधन करके मुआवजा राशि को जो है बढ़ा जाए। दूसरा ये है कि हरियाणा ने अक्टूबर के अंदर लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है, जिसके बाद महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने जो आर्थिक सहायता दी जाती है, सालाना 1 लाख रुपए तक। और हरियाणा में ऐसी करीबन 20 लाख महिलाएं हैं, लेकिन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मान लेंगे, अगर 2.5 से 3 महीने का वक्त माने तो मात्र 6 से 7 लाख महिलाओं ने ही जो है वो फॉर्म अभी तक एलिजिबिलिटी के लिए वो भरे हैं। तो ऐसे में इस योजना को लेकर भी जो आम महिलाएं हैं, आम जन हैं, उनके अंदर कुछ भ्रांतियां हैं, जिसको लेकर वो इस योजना को लेने में आगे नहीं आ रहे हैं। और चुनाव के दौरान बीजेपी ने सिर्फ एक कहा था कि हम महिलाओं को महीना 2100 रुपए की आर्थिक सहायता देंगे, लेकिन अब शर्तें लगा दी गई हैं और अलग अलग शर्तें लगा दी गई हैं। तो इसको लेकर भी विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर है। तीसरा और सबसे अहम मुद्दा यह कि हरियाणा का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसने जो है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का मेन परीक्षा का जो है वो रिजल्ट जो जारी कर दिया, लेकिन इसमें कितने बच्चे पास हुए हैं, किस तरीके से भर्ती की जाएंगी, वो अभी तक नहीं कर पाए। चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था कि हम एक भर्ती कैलेंडर बनाएंगे, वो भी नहीं बन पाया। तो ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है अपनी तैयारियां कर रहा है। जी सपना, बिल्कुल, आपने 3 दलों का जिक्र किया जो कि कांग्रेस देखिए मुख्य विपक्ष के रूप में तौर पे है, और ऐसे में इनेलो का भी जिक्र किया आपने। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे बीएससी के इस गठन में क्या सभी दलों से संतुलित प्रतिनिधित्व रखा गया है? देखिए सपना, जहां तक प्रतिनिधित्व बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है। हरियाणा विधानसभा की कुल 90 सीटें, जिनमें से 48 सीटें जो है वो सत्ताधारी विपक्ष कांग्रेस बीजेपी के पास हैं। 3 निर्दलीय विधायक हैं, वो भी बीजेपी के पास। उसके बाद 33 विधायक जो बचते हैं वो कांग्रेस के हैं और 2 विधायक इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। तो कांग्रेस की तरफ से बात करें तो इसके अंदर जो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जज्जर से विधायक गीता बुक्कल है। इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो उनके 2 विधायक हैं, उनमें जो अर्जुन चौटाला है उनको इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। और 3 निर्दलीयों में से जो हिसार से निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल है उनको शामिल किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो सदन के नेता हैं वो भी आएंगे और एक संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा उनको भी बुलाया गया है। और जो हरियाणा सरकार के दूसरे वरिष्ठ नेता अनिल विज जो ट्रांसपोर्ट और लेबर मिनिस्टर हैं उनको बुलाया गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी दलों को समान रूप से एक प्रतिनिधित्व मिला है। और एक तरह से कहें तो सर्वदलीय बैठक जैसा एकदम जो जिस पार्टी का जो नेता होता है उसको इसमें जो बुलाया गया है। कमेटी के गठन को लेकर किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी जो है वो अभी तक देखने को नहीं मिली है। जी सपना, बिल्कुल, क्या कोई ऐसा मुद्दा है यो ओपी जिसे देखकर ये लग सके कि सत्र में हंगामे की आशंका बनी हुई हो? देखिए सपना, अगर सत्र में हंगामे की बात करें तो सत्र में हंगामे वैसे तो विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में जो होने होते हैं वो क्वेश्चन आवर को लेकर होते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल जो है वो विपक्ष के विधायक या सत्ता पक्ष के विधायक भी कई बार अपने अपने इलाकों की समस्याओं को लेकर या फिर प्रदेश की समस्याओं को लेकर उठा देते हैं। जैसे विपक्ष के विधायक अगर सवाल लगा देते हैं कि पिछले 11 साल में कितना क्राइम हुआ तो उसका परसेंटेज के हिसाब से जवाब दे, तो उसमें सदन के पटल पर जो भी रिकॉर्ड रखा जाता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है, वो झूठ नहीं होता। और जब उसी सरकार कहती है कि महिलाओं के साथ इतने हुए, बच्चों के साथ इतना हुआ, हत्या के इतने हुए, चैन डकैती छीना जब्ती के इतने मामले दर्ज हुए और उनमें बढ़ोतरी दिखती है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को बैठे बिठाए ही जो है वो मुद्दा जो है वो मिल जाता है। क्योंकि सदन में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके जवाब लिखित में ऑन रिकॉर्ड आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सदन के अंदर टोका टिप्पणियां सत्ता पक्ष या विपक्ष की तरफ से भी हो जाती है, तो जिसको लेकर भी हंगामा हो जाता है। लेकिन 3 मुद्दे मैं आपको बता चुका हूँ कि लाडो लक्ष्मी योजना, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट और ये एक मुद्दा जो भर्तियों का है। इन 3 मुद्दों मुआवजे, किसानों को जो मुआवजा देंगे, इसको लेकर ये जो है वो काफी हंगामेदार
जो है वो सफर होगा, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि जो चरखी दादरी में मनीषा नाम की लड़की की डेड बॉडी मिली थी, उसके बाद उस मसले पर चर्चा करवाने को लेकर कांग्रेस ने 6 से 8 बार जो है विधानसभा की कार्रवाई बाधित कर दी, जिसके चलते करीबन 1.5 से 2 घंटे सत्ता और विपक्ष के बीच में काफी टोका टिप्पणी हुई थी। और बाद में फिर स्पीकर, मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक बैठक होती है और उस बैठक में फैसला लिया जाता है कि 2 या 3 दिन के बाद इस सत्र पर चर्चा हुई। तब तक सरकार ने अपनी पूरी तैयारी की और विपक्ष ने भी तैयारी की, उसके ऊपर एक कॉलिंग अटेंशन आया और उसके ऊपर चर्चा हुई। तो कह सकते हैं कि विपक्ष पिछले मॉनसून सेशन से देखें तो काफी सरकार के ऊपर जो है वो एक तरह से हैवी। जी बिल्कुल। इस बार के बीएससी के फैसले का अगर जिक्र कर ले, इसकी तुलना अगर हम पिछले विधानसभा के विंटर सेशन में बीएससी के फैसले पर करें तो कितने प्रभावी रहे थे? देखिए सपना, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का प्रभावी होना कोई जरूरी नहीं है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मेन मकसद जो होता है वो सिर्फ विधानसभा की जो कार्य अवधि है, मतलब कि कितने दिन सत्र चलेगा, उसको लेकर होती है। और दूसरा, सत्र के अंदर जाहिर सी बात है विपक्ष जो अपनी रणनीति लेके आता है वो उसको 100% लागू करता है, चाहे स्पीकर कुछ कहे, चाहे सदन के नेता मुख्यमंत्री जो होते हैं भूपेंद्र नाथ वो कुछ कहे, लेकिन वो अपनी अपनी रणनीति लेके आते हैं, क्योंकि सदन में बहुत सारे ऐसे नियम कायदे कानून होते हैं जो विपक्ष को बोलने का जो है वो मौका, जो उनका एक हक होता है। मानो कि क्वेश्चन लगाया तो उस क्वेश्चन का जवाब पटल पर रख दिया जाता है, तो उसमें जो सप्लीमेंट क्वेश्चन है, मतलब एक सप्लीमेंट क्वेश्चन भी विधायक टीम जो है पूछ सकता है। और कई बार ऐसे सप्लीमेंट भी हो जाते हैं कि जो बाकी विधायक अगर पूछना चाहे तो वो भी सप्लीमेंट पूछते हैं, तो इन सप्लीमेंट क्वेश्चन को लेकर कई बार झगड़ा होता है। इसके अलावा विधानसभा में एक 0 आवर भी होता है जिसके अंदर हर विधायक को 4 मिनट बोलने का मौका मिलता है। ऐसे में विधायक अपनी मर्जी से या तो पूरे प्रदेश की बात उठाए या फिर अपने हल्के की बात उठाए। आमतौर पर विधायकों की कोशिश अपने हल्कों की बात मसले उठाना होता है, क्योंकि इनको अपनी जनता को भी बताना होता है कि मैंने विधानसभा में ये मसला उठाया था। लेकिन कई बार कुछ स्टेट लेवल का बड़ा मुद्दा जो होता है तो उसको भी कोई भी विधायक 0 आवर में उठा सकता है। स्पीकर उसके ऊपर किसी तरह की कोई जो है वो रोक नहीं लगा सकता। इसके अलावा कॉलिंग अटेंशन भी होते हैं, जो इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं उनके ऊपर जो चर्चा करीबन 2 घंटे एक प्रस्ताव के ऊपर होती है, तो उसमें विपक्ष को अपनी जो संख्या होती है, संख्या बल के आधार पर जो समय होता है, मान लो 120 मिनट किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर निर्धारित हुआ, तो उसमें अब जितना कांग्रेस के 37 विधायक हैं, अगर हम टोटल निकाल के देखते हैं तो ये करीबन 42 या 45% के आसपास टोटल सदन के सदस्यों के मुकाबले बनता है। तो ऐसे में 120 मिनट में अगर हम 45 मिनट निकालें तो ज्यादा नहीं तो 50 मिनट कांग्रेस को मिले जरूर दिए जाएंगे। और उसके अंदर जो कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं वो अपनी बात पूरी तरीके से खुलकर जो है वो रखेंगे। कहीं ना कहीं विपक्ष का मकसद सरकार को घेरना, उसके ऊपर निशाना लगाना होता है, तो वो करते हैं। और ऐसे मसले, मतलब सत्ता और विपक्ष के बीच में कई बार ऐसा होता है कि जब सत्ता पक्ष से कोई भी सदस्य, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री अगर बोल रहे हैं और उनको लगता है कि शायद ये गलत बोला जाए, तो वो उसी वहां खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से कार्रवाई डिस्टर्ब हो जाती है। स्पीकर अगर कोशिश करते संभालने की, अगर मामला समझ जाए तो समझ जाता है, वरना विधानसभा को 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के लिए अगर ज्यादा मामला ज्यादा बिगड़ जाता है तो वो उसके ऊपर स्थगित भी जो है कर दिया जाता है। तो कह सकते हैं कि संसद की जो कार्य प्रणाली है, हमारी लोकतंत्र की प्रणाली है, उसमें सत्ता और विपक्ष को जो है वो बराबर के हक हैं। भले ही मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया होता है, लेकिन विधानसभा में वो भी एक विधायक ही होता है, और जो नेता विपक्ष होते हैं वो भी विधायक होता है, जितने भी मंत्री होते हैं वो विधायक होते हैं। तो सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक, इस तरीके से उनके बीच में जो सवाल जवाब होते हैं, और एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आमतौर पर सरकार बहुत सारे वादे कर लेती है, और मतलब किसी भी रैली में गए और वहां वादा कर लिया। 5 साल पहले मुख्यमंत्री किसी रैली में गए और वहां पर उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे
जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनवा देंगे या 50 बिस्तर का हॉस्पिटल बनवा देंगे, ये कर देंगे। लेकिन कई बार कुछ प्रशासनिक चलते, कई बार बजट की कमी के चलते, या कई बार जमीन ना मिलना, या स्थानीय लोगों का विरोध करना, या राजनीति, कुछ इस तरह के मसले हो जाते हैं कि बहुत सारी योजनाएं सीधे नहीं चढ़ पाती है। लेकिन अगर किसी भी सदस्य को लगता है कि फला योजना उसके हल्के की थी या उसके लगते हुए हल्के की थी, अगर ये योजना या ये स्कूल या ये कॉलेज या हॉस्पिटल यहाँ पर बनता है तो उसके इलाके के जनता को फायदा होगा, तो वो कहा सकता है कि पिछले 6 साल पहले मुख्यमंत्री ने ऐसे घोषणा की थी और आप कहते हो कि बीजेपी जो कहती है वो करती है, आपका ये वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ, ये वो ऐसे वैसे वो सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद सरकार की तरफ से जवाब आता है, मतलब जितने भी सदस्य सदन में सवाल उठाते हैं उसके बाद मुख्यमंत्री की पूरी टीम जो कि विधानसभा में जो ऑफिसर गैलरी होती है उसमें बैठती रहती है, वो हर सदस्य ने क्या सवाल उठाया, क्या डिमांड की, उन सभी को वो नोट करते हैं। उसके बाद संबंधित विभाग उसके ऊपर अपना एक जवाब तैयार करके लिखित में मुख्यमंत्री के पास जाता है। मुख्यमंत्री जवाब देते हैं कि अमुक योजना के अंदर ये दिक्कत आई कि हम जमीन ढूंढते हैं लेकिन जमीन नहीं मिल रही, आप कोशिश करें, विपक्ष के विधायक कोशिश करें वहां जमीन दिलवा दें और हम 1 साल के अंदर चाहे हॉस्पिटल, स्कूल या जो भी योजनाएं हैं उसको पूरा करा देंगे। एक्चुअली में क्या मतलब विधानसभा में किसी भी योजना को लेकर पूरा नहीं होने को लेकर या शुरू नहीं होने के लिए क्या दिक्कतें होती हैं उसमें जवाब दिया जाता है। और जो जवाब दिया जाता है सदन के पटल पर जो जवाब दिया जाता है वो अपने आप में जो है वो कंप्लीट होता है। वो एक तरह से सत्य माना जाता है कि जैसे हम ये कह दें कि गीता पर हाथ रख के शपथ लेने जैसी एक बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर गलत आंकड़े या आप कोई गलत बात पेश कर दो तो आपके पास आप किसी भी सदस्य के खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन का मामला होता है वो आ जाता है। और कई बार इसमें जो एक शर्मिंदगी का संबंधित सदस्य के लिए कारण भी बन सकता है। तो ऐसे में सदन के अंदर जब भी कोई मंत्री या कोई भी विधायक आता है तो वो धरातल पर सभी चीजों को ठोक बजाकर और उनका वेरिफिकेशन करके तभी वो सदन के पटल पर अपनी बात रखती है। जी रख तो इस बीच आपको बताते चले कि लगातार बीएससी के गठन में कई अहम मुद्दे और कई बड़े फैसले होने वाले हैं और ओपी ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पहले भी बीएससी के फैसले में देखिए विवाद हो चुके हैं, ये तो आपने बताया, लेकिन विपक्ष को कितना समय और अवसर मिलने वाला है इस पूरे सत्र में? ओपी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज पहुंच पा रही है। कितना मौका मिलने वाला है विपक्ष को इस बार सत्र में? देखिए सपना, ये कहना भी बहुत मुश्किल होगा कि विपक्ष को कितना मौका मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बातें अभी भविष्य के गर्भ में है। जब तक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में जो एक्चुअली तौर पर धरातल पर सामने नहीं आता विपक्ष क्या डिमांड रखता है तब तक कहना मुश्किल है। अब तक जो भी बातें की है वो अभी एक पैटर्न देखकर बताई गई है, लेकिन कई बार विपक्ष अपनी छुपी रणनीति लेके आता है। वो नहीं चाहता कि मीडिया को उस बात का पता लगे, क्योंकि मीडिया को पता लगेगा तो सरकार को पता लगेगा, सरकार वक्त रहते तैयारी कर लेगी। तो ऐसे में कहीं ना और जितने भी सदस्य वो सभी बाहर आते हैं तो उसमें विपक्ष के जो सदस्य होते हैं इतना जरूर कहते हैं कि सरकार ने सदन की कार्रवाई 4 दिन या 5 दिन या 3 दिन को मंजूरी दी है और विपक्ष इससे खुश नहीं है। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं और सरकार नहीं चाहती कि वो मुद्दे उठे, इसलिए सरकार सदन में मुद्दों का सामना करने से भाग रही होती है। और ये बात बार बार विधानसभा में उठती है कि आप सत्र अभी छोटी कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर 4 से 5 दिन में सत्र जो है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ओपीएस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो हरियाणा विधानसभा विंटर सेशन के लिए बीएससी का गठन हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत 5 सदस्यों को भी नियुक्त किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।